एक बार एक मेंढकों का राजा था जिसका नाम गंगादत्ता था। वो अपने कुछ रिश्तेदारों से ज्यादा बात नहीं करता था क्योंकि उनका उसके प्रति व्यवहार बहुत रूखा था। एक दिन वो अपनी पत्नी के पास गया और बोला, उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं राजा हूँ, मैं उन्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। उसकी पत्नी ने उसे सावधानी बरतने को कहा, नहीं तो वो भी मुसीबत में पड़ सकता है। गंगादत्ता ने इस बात पर गौर नहीं किया और अपने कुएं से उछलकर बाहर आया और अपने पानी के चरखे पर बैठ गया। जैसे ही राजा अपने चरखे पर बैठा, उसने प्रियदर्शन नाम के एक सांप को अपने बिल में जाते देखा। गंगादत्ता को एक उपाय सूझा। उसने उस सांप को अपने घर न्योता देने का सोचा, जिससे वो उसे अपने सारे भ्रष्ट रिश्तेदारों को खाने को कह सके। अरे प्रियदर्शन, जरा बाहर आओ तो। वो अपने बिल में था और उसे आवाज आई, पर उसे पता नहीं था कि कौन है। वो उसका दोस्त तो नहीं हो सकता था क्योंकि दोस्त तो उसके थे ही नहीं। मैं गंगादत्ता हूँ, मेंढकों का राजा। मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। प्रियदर्शन एकदम हैरान था, मगर उसे जानने की उत्सुकता भी थी, इसलिए वो बाहर आ गया। ये नामुमकिन है, हम दोस्त कैसे बन सकते हैं जब हम दुश्मन हैं? मेंढक बोला, हाँ, मैं जानता हूँ कि हम पैदाइशी दुश्मन हैं, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सारे दुश्मनों को खा जाओ। सांप बोला, कौन है तुम्हारे दुश्मन? फिर मेंढक ने कहा, मेरे अपने रिश्तेदार। हम सब एक ही कुएं में रहते हैं। वो मेरी इज्जत नहीं करते, इसलिए मेरे दुश्मन बन गए हैं। सांप ने बोला, ओ अच्छा, तुम कुएं में रहते हो? मैं अंदर कैसे आऊंगा? और अगर आ भी गया तो उनको मारते हुए मैं कहाँ बैठूंगा? इस सब का कोई मतलब नहीं। तुम भागो यहाँ से। रुको मेरे दोस्त, मैं तुम्हें इसका रास्ता बताता हूँ और तुम्हें दिखाऊंगा कि पानी के सतह के ऊपर एक बिल है जिसमें तुम आराम से बैठ सकते हो। कृपया बाहर आ जाओ और मेरी मदद करो। मेंढक ने कहा। सांप ने बहुत सोचा। वो बूढ़ा हो रहा था और उसमें एक चूहा पकड़ने की भी ताकत नहीं थी। उसे मेंढक का प्रस्ताव अच्छा और आसान लगा और उसने निर्णय ले लिया। देखो गंगादत्ता, मैंने तुम्हारे साथ आने का निर्णय ले लिया है। मेंढक बोला, तुम चलो और मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। एक आखिरी बात, तुम मेरे परिवार में सबको छोड़ दोगे और सिर्फ उनको खाओगे जिन्हें मैं कहूँगा। मेंढक ने कहा, अब तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे परिवार वालों को छूऊंगा भी नहीं। चलो अब समय बर्बाद करे बिना चलते हैं। सांप ने बोला। जब वो उस दिन कुएं के किनारे पहुँचे, गंगादत्ता उस बिल तक आगे आगे चला। फिर उसने प्रियदर्शन को बिल में जाने को कहा और वहीं रहने को कहा जब तक उसके रिश्तेदार नहीं आते। कुछ देर बाद गंगादत्ता के रिश्तेदार उस कुएं के पास उछल कूद कर रहे थे। तभी गंगादत्ता बोला, वो रहे, वो हैं जो मुझे बहुत तंग करते हैं। जाओ पकड़ो उन्हें। एक एक करके उस सांप ने जल्द ही गंगादत्ता के दुश्मनों को खत्म कर दिया। गंगादत्ता बहुत खुश हुआ। फिर उस सांप ने चालाकी से सोचा, जब गंगादत्ता यहाँ नहीं होगा, मैं यहाँ के एक दो और मेंढक खा लूंगा। मैंने तुम्हारे सारे दुश्मनों को खा लिया है। सांप बोला, अरे वाह, अब तुम अपने बिल में वापस चले जाओ, वैसे ही जैसे तुम आए थे मेरे दोस्त। मेंढक ने कहा, क्या वापस चला जाऊं? क्या मजाक कर रहे हो? कोई दूसरा सांप मेरे उस बिल में आ गया होगा अब तक। ना मेरे दोस्त, अब तो मैं यहीं रहूंगा। और क्योंकि तुमने मुझे मेरे बिल से निकाला है, अब मुझे खाना खिलाना तुम्हारा काम है। तुम्हें मुझे अब अपने दोस्तों या परिवार में से एक एक करके मेंढक देने पड़ेंगे, नहीं तो मैं सबको खा जाऊंगा।
अरे मैं तो कितना मूर्ख हूँ, मैं उसे यहाँ लेकर क्यों आया? अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेंढक ने सोचा। हर एक दिन एक मेंढक की भेंट दी, पर वो सांप वहाँ रुका नहीं। जब राजा वहाँ नहीं होता, वो बाकी कुछ मेंढक भी खा जाता। फिर एक दिन जो दूसरा मेंढक जो प्रियदर्शन ने खाया, वो गंगादत्ता का बेटा था। और गंगादत्ता ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। अरे नहीं, वो नहीं मेरे दोस्त, वो मेरा बेटा है। पर बहुत देरी हो गई थी और गंगादत्ता का रोना भी उसे वापस ना ला पाया। राजा की बीवी बोली, अब रोने से क्या फायदा? अब कौन तुम्हारी मदद करेगा? तुम ही अपने सब रिश्तेदारों को भस्म करना चाहते थे। अब तुम या तो यहाँ से भागो, नहीं तो उस प्रियदर्शन को मारने का उपाय सोचो। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, पर गंगादत्ता के पास कोई उपाय नहीं था और उस कुएं के सारे मेंढक खाए गए थे, सब सिवाय उसके। मेरे प्यारे गंगादत्ता, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना तो लाओ, ये तुम्हारा काम है, सांप ने कहा। फिर गंगादत्ता ने सोचा, यही समय है जब मैं भाग सकता हूँ। मेरे दोस्त, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम भूखे नहीं रहोगे। मुझे यहाँ से जाने दो और दूसरे सारे कुएं से मैं तुम्हें मेंढक ला के दूंगा। मैंने तुम्हें हमेशा अपने भाई समान रखा है, पर अगर तुम ऐसा कर दोगे फिर आज से मैं तुम्हें अपने पिता समान समझूंगा, सांप ने कहा। समय व्यस्त करे बिना मेंढक वहाँ से चला गया। अब मैं अपने लिए कोई दूसरा कुआं ढूंढता हूँ। इसी बीच सांप उस बिल में ही इंतजार कर रहा था। मुझे उसे कभी जाने नहीं देना चाहिए था। अब मैं हार गया हूँ। बहुत दिन बाद बूढ़ा सांप उस कुएं में रहने वाली एक छिपकली के पास गया। मैडम जी, आप और गंगादत्ता पुराने दोस्त हो, उसे ढूंढो और उसे जल्दी आने को कहो। ठीक है, अगर वो दूसरे मेंढक ना ला पाए, मैं उसे हानि नहीं पहुंचाऊंगा और मैं उसके बिना नहीं रह सकता, सांप ने छिपकली को कहा। दूसरे कुएं में शिकार करते हुए आखिरकार छिपकली को गंगादत्त मिल ही गया। वो बोली, गंगादत्ता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा दोस्त प्रियदर्शन तुम्हारे इंतजार में बहुत परेशान है। उसने वादा किया है कि वो तुम्हें हानि नहीं पहुँचाएगा। आओ घर चले। मेंढक ने कहा, एक भूखे जीव पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे अपना सबक मिल गया है। मुझे अपने रिश्तेदारों को पीठ नहीं दिखानी चाहिए थी, उनके साथ खुशी से रहना चाहिए था। अब वो मुझे कभी नहीं देखेगा।